नमस्कार दोस्तों, हम एक बार पुनः अपना YouTube चैनल द टीचिंग डायरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण जो है वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, हमको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो गया। तो अब कोशिश रहेगी कि आगे से जो है आपको निरंतर वीडियो जो है मिलते रहें। कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आई थी हमारे यहाँ कि हमको जो है रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है और रीजनिंग भी उपलब्ध कराने के लोग बोले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग भी इस चैनल पे आपको मिल जाए और रीजनिंग को भी हम बिल्कुल सरल तरीके से जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो है हम लोग हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जियोग्राफी की जो शुरुआत जो है हमने कर दी थी पिछली कक्षाओं में, और उसके अंतर्गत जो है हमने भूगोल की परिभाषाएं, जनक वगैरह क्या है ये सब बताया था। और हमने चैप्टर उठाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इसके अंतर्गत जो है हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और लास्ट क्लास में जो है हमने ये भू आकृति क्या होती है और उच्चावच क्या होते हैं, ऐसे तकनीकी शब्दावलियों को समझने का जो है हमने प्रयास किया था। तो उसी क्रम में आज अपनी कक्षाओं को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या उद्देश्य है, हम क्यों जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम। तो उद्देश्य से शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है वो गत्यात्मक है, यानी कि पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण और विनाश जो है दोनों जो है होते रहते हैं। और इसके लिए जो है मुख्यतः दो बल जो हैं उत्तरदायी होते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो होता है वो अंदर से निकलता है, भूगर्भ से निकलता है। तो इसके लिए जो है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना जो है जरूरी हो जाता है। दूसरी बात कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज उपस्थित हैं, उनके भंडार हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, इसको जानने के लिए भी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना जानने से हमको सिर्फ स्थल मंडल के बारे में ही पता नहीं चलेगा, वो अपितु वायुमंडल और जलमंडल के बारे में भी हमको जो है अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अगली बात, पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना के बारे में हम जान लेते हैं तो बस हमको पृथ्वी नहीं, बाकी जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान में उनकी क्या दशा है, इसके बारे में भी जो हमको ठीक ठाक जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है जानने के लिए एक वर्तमान में जो सबसे प्रचलित हमारे सिद्धांत हैं, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, इससे हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में इसी को जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो हम बिग बैंग थ्योरी से अपनी शुरुआत करते हैं। तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले एक साहब थे हब्बल महोदय, वो जो है अंतरिक्ष के बारे में जो है अपना अध्ययन कर रहे थे। तो तारों के जो ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं उसको जो हम आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। बाकी तारे कैसे होते हैं, उनका कैसे जन्म मरण होता है, बाद में अध्ययन करेंगे, लेके चलेंगे आपको तारों के शहर में। अभी जो है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हब्बल महोदय जो है आकाशगंगाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे तारे थे, उनको जो हम आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पर वो अध्ययन कर रहे थे। मान लेते हैं कि उन्होंने जो है 21 में जो है इसका अध्ययन करना शुरू किया। 21 में सपोज कर लेते हैं। तो इसके बीच की जो दूरी थी मान लेते हैं कि 1 मीटर थी। 22 में मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी जो है 2 मीटर हो गई। और 23 में जो है इसकी दूरी जो है बढ़ के 3 मीटर हो गई। उन्होंने कहा कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो है लगातार बढ़ रही है। जहाँ जितना भी द्रव्य एवं ऊर्जा है उसके समुच्चय को जो है ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, अर्थात जो है हमारा ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। इन्हीं आकाशगंगाओं में जो है हमारी भी एक आकाशगंगा है, जिसको जो हम मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका जो भाग हमको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे।
मिल्की वे, ये भाग जो है हमको उसका दिखाई देता है। इसकी जो है 4 भुजाएं होती हैं और एक भुजा ओरियन में हमारा सूर्य है। सूर्य के गुरुत्व के अधीन जो है हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के अधीन बंधे हैं हमारे मामा जी मतलब चंद्रमा, और इनके अधीन जो है हम सब हैं। आकाशगंगाओं के अंतर्गत जो है तारे हैं, तो ये तारे दूर नहीं जा रहे हैं। एक तारों का समूह एक आकाशगंगा, दूसरे तारों का समूह जो है एक आकाशगंगा। तो ऐसे ही मतलब जो तारों का है, तो कितने आकाशगंगा हो गए, तो आकाशगंगाएं कितनी हैं, तो 10⁻11 जो है आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 10⁻11 तारे हैं। तो टोटल तारे कितने हो गए हमारे 10⁻22, यानी इतने तारे हो गए हमारे। और ये तारे जो हैं हमेशा मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और जो हमारे सौरमंडल का जो संतुलन है वो जो है ऐसे बना रहता है। तो कुछ लोग अगर अच्छा काम करते रहते हैं तो उनके अगल बगल में बैठे लोग जो है कुछ उल्टा ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही थे एक लेमेत्रे साहब, तो लेमेत्रे साहब ने जो है तो उल्टा सोचना शुरू कर दिया। वो बोले कि ब्रह्मांड अगर अब तक फैल रहा है तो कभी ना कभी तो ब्रह्मांड सिकुड़ भी रहा होगा। तो उन्होंने जो है पीछे जाना शुरू कर दिया। हब्बल महोदय जो है आगे आना शुरू किए, और ये जो पीछे जाना शुरू कर दिया लेमेत्रे महोदय। तो इन्होंने जो है ये बोला कि हम पीछे चलेंगे तो ये 2023, 2022, 2021 कर इन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो है 13.7 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड जो है एक सुई के गोले के बराबर था, सुई के नोक के बराबर। और एक गोले में ही जो है मतलब कि पूरा द्रव्य एवं ऊर्जा जो है एक सुई के नोक के बराबर गोले में ही समाहित थी। जैसे जो है एक गुब्बारे को हम प्रेस करें तो एक अधिक प्रेस करने के बाद एक उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा प्रेस करने पे जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ये जो है सिकुड़ते जो है तो एक समय ऐसा आया था कि इसमें जो है विस्फोट हो गया। और विस्फोट जो है कोई छोटा मोटा विस्फोट तो था नहीं, बड़ा विस्फोट था। और बड़ा विस्फोट था तो इसको जो है हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं, यानी बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत से जो है धूल एवं कण निकले, और जिससे जो है बादलों का निर्माण हुआ। विस्फोट हुआ तो उसमें से कुछ धूल कण वगैरह निकले गए, तो उससे जो है बादलों का निर्माण हुआ। मान लेते हैं ऐसे बादल बने रहे होंगे, और निर्माण हुआ तो इसको जो है हम नेबुला बोलते हैं, निहारिका। हिंदी में निहारिका और इंग्लिश में नेबुला। ये नेबुला बना हमारा ऐसे। तो गुरुत्व के कारण जो है ये आपस में सिकुड़ने लगे। कोई चीज़ फैली है, घूम रही है, तो जैसे जैसे सिकुड़ेगी तो उसमें जो उसका घूर्णन जो है बढ़ जाएगा, और घूर्णन बढ़ेगा तो मतलब तेज़ी से घूमेगी, और तेज़ी से घूमेगी तो बाहरी हिस्सा उससे जो है अलग होने लगेंगे। यानी कि जैसे तो ये होगा अगर इसका सेंटर, तो बाहरी ये तेज़ी से घूमेगी तो इसका बाहरी हिस्सा जो है ये जो है धीरे धीरे जो है अलग होने लगेंगे इससे। तो ये जो है इसमें से जो है मतलब कि ये ज़्यादा हीट थी इसमें से जो हीट जो है रिलीज हुई, ज़्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज हुई, और ज़्यादा हीट जो है एनर्जी जो इसमें से रिलीज हुई तो ये चमकीला हो गया। ये चमकीला हो गया तो इसको जो है खुद की रोशनी चमक रहा था तो इसको जो है हम तारा बोल देते हैं। हीलियम की मात्रा इसमें ज़्यादा थी, ये चमक रहा था, इसको जो है हम तारा बोल देते हैं। और बाहर जो ये छल्ले थे तो ये धीरे धीरे ठंडे होने लगे तो ठंडे होने से छोटे छोटे कण बने। छोटे छोटे कण जो है आपस में टकराए, बड़े हुए, तो इन्हीं छल्लों से जो है कई आकार के ठोस पिंडों का निर्माण हुआ, और उनमें से जो बड़े आकार के पिंड थे उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। सारे ग्रहों की जो उत्पत्ति है उनका तरीका एक ही है, एक ही तरीके से जो है सारे ग्रह बने हैं। अगर हम किसी एक ग्रह के बारे में भी पढ़ लेते हैं तो मतलब जो है ये सारे ग्रह के बारे में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि बनने का तरीका तो एक ही है। तो
बनने तो किसी भी एक ग्रह के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो हमको जो है सारे ग्रह के बारे में जो है जानकारी मिल जाती है, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं एक ही तरीके से निकल के बने, एक ही पिंड से छल्ले हैं जो मतलब कि बाहर हुए हैं, तो सारे ग्रह में एक ही चीज़ पाई जाएगी। तो ये हो गया हमारा बिग बैंग थ्योरी। इसको जो है हम कुछ अलग भाषा में समझ सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में जो है 9 लोग हैं, 9 लोग हैं किसी परिवार में, और 9 लोगों में से किसी एक आदमी की शादी हो रही है या किसी लड़की की शादी हो रही है, तो लोग उसको छुपा के रखते थे। तो जो लोग रहते थे तो मतलब उसके भाइयों को या उसके बहनों को देख करके जो है अंदाज़ लगा लेते थे कि ऐसा ही तो होगा, उसको छुपाते थे, लेकिन उसके भाइयों को देख करके जो है अंदाज़ लगा लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि बनने का तरीका एक ही है। तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर वही तो पाए जाएंगे जो सादे वाले के पास है। तो इस हिसाब से जो है बाहर का काम जो है वो पहले जो है ऐसे हो जाता था। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाएं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सौरमंडल में सूर्य को पहले ले लेते हैं, सूर्य को मान लेते हैं कि सारे ग्रहों के पापा हैं। तो सूर्य के निकट जो ग्रह रहेगा, मान लीजिए कोई अपने पापा के पास है, तो उसका कोई उपग्रह होगा? चांस ही नहीं है उपग्रह बनने का। पापा के साथ कोई कैसे उपग्रह बनाएगा पापा के रहते हुए? तो इनका कोई उपग्रह की तो बात छोड़िए, इनका खुद का वातावरण भी नहीं होगा। इससे थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो इनका नाम खुद का वातावरण हो जाएगा। बोलेंगे कि यहाँ पे मेरी बोझ चलती है, सारे लोग हमको जानते हैं। थोड़ा से इससे और दूर जाएंगे, मान लीजिए कि ये गांव था, गांव से हट करके थोड़ा शहर में आए, तो शहर में आएंगे तो खुद का वातावरण तो इनका रहेगा ही, प्लस कम से कम एक उपग्रह तो इनका मिल जाएगा। और थोड़ा सा इससे और दूर जाएं तो 2-3 उपग्रह हो जाएंगे। मान लीजिए शहर था, शहर से निकल के पूरा प्रदेश छोड़ के बाहर गए तो 2-3 उपग्रह मिल जाएं, वो पूरा देश ही छोड़ के चले जाएंगे, तब तो बहुत सारे उपग्रह हो जाएंगे उनके। तो चलने पे, सूरज से चलने पे जो है एक ऐसी दूरी आती है, जैसे सारे ग्रहों में एक ऐसी दूरी, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी, तो ऐसी दूरी है, सूरज से पृथ्वी की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि सूरज से चलने पे पृथ्वी एक 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी एक ऐसी मिली जहाँ पे जीवन है। यानी कि जो बर्फ थे वो जो लिक्विड फॉर्म में मिले, गैसेज भी सही क्रम में मिले, ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन वगैरह सही क्रम में मिल गए, यानी कि यहाँ पे जीवन हो चुका। तो वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि अगर हम इसी दूरी पे जाएं, यानी 15 करोड़, सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे जाए, तो कोई ना कोई हमको ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि ये एक फिक्स दूरी है। इसी दूरी पे ये पृथ्वी है जहाँ पे जीवन है, तो इसी के आसपास कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होना चाहिए, क्षुद्र ग्रह वगैरह जो है तो होने चाहिए जहाँ पे जीवन संभव होगा। और खोजे जा रहे हैं, बस मिल नहीं रहे हैं, देखते हैं कब तक मिल जाएंगे। पिछले साल अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आया था, मतलब कि अखबारों वगैरह में, कि पृथ्वी के बराबर जो है 2 ग्रह खोजे गए हैं, लेकिन जहाँ पे जीवन संभव है, लेकिन उसके आगे कुछ सूचना है नहीं। तो होगा तो ज़रूर, क्योंकि वहीं से तो एलियन वगैरह आते होंगे, एलियन तो आते ही हैं, तो होगा तो ज़रूर, बस हम खोज नहीं पा रहे हैं। तो यही जो है हमने आपको बिग बैंग थ्योरी समझाने का प्रयास किया था सरल भाषा में। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को LSS ज़रूर करिएगा। LSS मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।